वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज़ाद भारत के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की। चलिए शुरू करते हैं। जब कभी भी दुनिया की आला फ़ौजों का जिक्र होता है तो उसमें हिंदुस्तानी फ़ौज का शुमार प्रथम स्थान में होता है। हिंदुस्तानी फ़ौज को यह रुतबा हासिल हुआ है अपने जानिसार बहादुर पराक्रमी सिपह सालारों की बदौलत, जिन्होंने वतन परस्ती और फ़र्ज़ के एजाज़ को इबादत का दर्जा दिया है। आज़ाद भारत के पराक्रमी सिपह सालारों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का, जिन्हें पाकिस्तान के पिता अली जिन्ना और शीर्ष के राजनेता लियाकत अली ने मुस्लिम होने का वास्ता देकर पाक फ़ौज में जनरल बनाने का न्योता दिया था। जितनी मोहब्बत के साथ यह न्योता दिया गया, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने वतन परस्ती के सदक़े उसे उतनी ही बेदली से ठुकरा दिया। यही नहीं, नौशेरा का शेर नाम से पुकारे जाने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पहले अघोषित भारत पाक युद्ध 1947-48 में शहीद होने वाले पहले उच्च सैन्य अधिकारी भी थे। 15 जुलाई वर्ष 1912 में जन्मे माँ भारत के सपूत ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के पाँव पालने में दिखाई पड़ने लगे थे। महज 12 साल की उम्र में वह अपने एक मित्र को बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े थे और उसे बचा भी लिया था। थोड़ा बड़ा होने पर सेना में जाने का मन बनाया और उन्हें ब्रिटेन की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में चुन लिया गया। ज्ञात हो कि भारत से चुने गए 10 कैडेटों में से वे एक थे। ब्रिटेन से पढ़कर आए मोहम्मद उस्मान 23 साल के थे। बलूच रेजिमेंट में पोस्टिंग मिली। इधर भारत पाक का बंटवारा हो रहा था। विभाजन के समय ब्रिगेडियर उस्मान सैन्य अधिकारी थे और उस समय सैन्य अधिकारियों को छूट थी कि वह पाकिस्तानी सेना में जाना चाहते हैं या फिर हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। पाकिस्तान जहां तमाम सैन्य अधिकारियों को बड़े ओहदे का लालच दिखाकर अपनी सेना में शामिल कर रहा था, वहीं ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने देश को छोड़कर पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। बंटवारे के बाद बलूच रेजिमेंट पाकिस्तानी सेना के हिस्से में चली गई। तब उस्मान डोगरा रेजिमेंट में आ गए। बंटवारे के बाद 1947-48 दोनों देशों में अघोषित लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करा रहा था। कश्मीर घाटी और जम्मू तक अशांत था। उस्मान पैराशूट ब्रिगेड की कमान संभाल रहे थे। उनकी झनगढ़ में तैनाती थी। झनगढ़ का पाक के लिए सामरिक महत्व था। मीरपुर और कोटली से सड़कें आकर यहीं मिलती थीं। 25 दिसंबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने झनगढ़ को कब्जे में ले लिया। लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा तब वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे। उन्होंने जम्मू को अपनी कमान का हेडक्वार्टर बनाया। लक्ष्य था झनगढ़ और पुंछ पर कब्जा करना। मार्च 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान की वीरता, नेतृत्व व पराक्रम से झनगढ़ भारत के कब्जे में आ गया। उन्हें नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। तब पाक की सेना के 1000 जवान मरे थे और इतने ही घायल हुए थे, जबकि भारत के 102 घायल हुए थे और 36 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तानी सेना झनगढ़ के छिन जाने और अपने सैनिकों के मारे जाने से परेशान थी। उसने घोषणा कर दी कि जो भी उस्मान को सिर कलम कर लाएगा उसे 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इधर पाक लगातार झनगढ़ पर हमला करता रहा। अपनी बहादुरी के कारण पाकिस्तानी सेना की आंखों की किरकिरी बन चुके थे उस्मान। पाक सेना घात में बैठी थी। 3 जुलाई 1948 की शाम 5:45 बजे होंगे। उस्मान जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकले कि उन पर 25 पाउंड का गोला पाक सेना ने दाग दिया। उनके अंतिम शब्द थे, हम तो जा रहे हैं पर ज़मीन का एक भी टुकड़े पर दुश्मन का कब्जा न होने पाए। पहले अघोषित भारत पाक युद्ध में शहीद होने वाले वे पहले उस सैन्य अधिकारी थे। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया कब्रगाह नई दिल्ली में दफनाया गया। अंतिम यात्रा में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शेख अब्दुल्ला भी थे। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उस्मान अलग ही मिट्टी के बने थे। वह 12 दिन और जिए होते तो 36वां जन्मदिन मनाते। उन्होंने शादी नहीं की थी। अपने वेतन का हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और ज़रूरतमंदों पर खर्च करते थे। नौशेरा में 158 अनाथ बच्चे पाए गए थे। उनकी देखभाल करते, उनको पढ़ाते लिखाते थे। जब जब भारतीय फ़ौज की जवामर्दी, वतन परस्ती और पराक्रम का जिक्र होगा, माँ भारत के सपूत ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाम वरीयता की ऊंचाइयों में बड़े अदब के साथ लिया जाएगा।